नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम गरुड़ पुराण के बारे में जानेंगे। सोचिए, 1500 साल पुराना ग्रंथ जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का सिर्फ जिक्र ही नहीं करता, बल्कि एक दिन का एक एक मील का शाब्दिक, खौफनाक और बेहद रहस्यमय नक्शा हमारे सामने खोल कर रख देता है। आज इसी रहस्यमय को समझेंगे, आत्मा के सफर से लेकर नर्क की सजाओं और इसके सबसे गहरे दार्शनिक के सार तक हम समझेंगे। आज के इस पूरे सफर का रोड मैप कुछ इस तरह से रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मृत्यु के बाद की किताब से, फिर पहले 13 दिन, फिर हम देखेंगे कि 348 दिन का सफर कैसे पूरा होता है, न्याय और नर्क के बारे में जानेंगे, पुनर्जन्म और भटकती आत्माएं, और अंत में इसके अंतिम दार्शनिक सत्य को समझेंगे। मृत्यु के ठीक बाद के क्षण को लेकर ब्रह्म ज्ञान तक हम आत्मा के सटीक सफर को ट्रैक करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले भाग से, मृत्यु के बाद की किताब। और तो ये समझना बहुत ही रोचक है कि ये पूरा ग्रंथ दरअसल मृत्यु के रहस्यों पर एक ब्रह्मांडीय संवाद है, एक महाकाव्य चर्चा है जो स्वयं भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षी राज गरुड़ के बीच हो रही है। अब हिंदू धर्म में 18 महापुराण है, लेकिन गरुड़ पुराण की प्रतिष्ठा बिल्कुल अलग है। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मृत्यु और उसके बाद मिलने वाले न्याय पर केंद्रित है। इसका विषय इतना गंभीर है कि लोग इसे सामान्य दिनों में घर पर रखना तक अशुभ मानते हैं। इसे मुख्य रूप से तभी पढ़ा जाता है जब परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो, ताकि दिवंगत आत्मा को आगे का रास्ता मिल सके। अब आते हैं पहले 13 दिन पर, यानी इस महान यात्रा की तैयारी किस प्रकार होती है। मृत्यु के ठीक बाद वाले क्षणों में आखिर होता क्या है। यही एंट्री होती है यमदूतों की, जो आत्मा लेने के लिए आते हैं। और जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि भौतिक शरीर से बाहर निकाले जाने के बाद आत्मा केवल एक अंगूठे के आकार की इकाई बनकर रह जाती है। जी हाँ, इसे अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है। ये सूक्ष्म रूप अपने पुराने घर के आसपास ही मंडराता रहता है, जबकि नीचे धरती पर परिवार वाले अंतिम संस्कार की रस्में पूरे कर रहे होते हैं। देखिए, यही एक अंगूठे के मात्र की आत्मा होती है। अगले 10 दिनों की जो प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। परिवार द्वारा रोज जो पिंड या चावल दान दिया जाता है, उससे सचमुच एक नया अस्थाई शरीर बनता है, जिसे पिंडज कहा जाता है। पहले दिन सिर बनता है, दूसरे और तीसरे दिन आँख, कान, नाक और हृदय आकार लेते हैं, और 10वें दिन तक आते आते इस नए शरीर में भूख और प्यास भी पैदा हो जाती है। ये कोई भौतिक शरीर नहीं, बल्कि आगे की लंबी यात्रा के लिए तैयार किया गया एक मेटाफिजिकल वाहन है। शरीर तैयार होने के बाद शुरू होता है 348 दिन का खौफनाक सफर, यानी यमलोक की ओर प्रस्थान किस प्रकार से होता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है इस सफर की दूरी। यमलोक धरती से करीब 86,000 योजन दूर है। अगर इसे आज के हिसाब से समझे तो ये लगभग 11 लाख किलोमीटर होता है। इस नवगठित शरीर को हर दिन 200 योजन पैदल चलना पड़ता है, और इस पूरे ट्रैक में करीब करीब 1 साल यानी 348 दिन लग जाते हैं। इस लंबे रास्ते में 16 खतरनाक शहर और कई बाधाएं आती है, जिनमें सबसे मशहूर है वैतरणी नदी। ये नदी पूरी तरह से आपके कर्मों पर रिएक्ट करती है। अगर कर्म बुरे हैं तो ये खून और मांस से भरी एक उबलती हुई भयानक नदी के रूप में दिखती है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हैं तो वह नदी अमृत की एक शांत धारा बन जाती है, जिसे पार करना बेहद आसान होता है। और इस सफर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है। धरती पर परिजनों द्वारा किए गए दान असल में मृत्यु के बाद सर्वाइवल गियर की तरह काम आते हैं। जल के देवता और सूर्य की देव के माध्यम से दान किया गया छाता चिलचिलाती धूप से बचाता है। दान किए गए जूते गर्म रेत पर घोड़े की सवारी में बदल जाते हैं, और कपड़े यमदूतों से सुरक्षा देते हैं। ये बिल्कुल एक सर्वाइवल किट की तरह है। लगभग 1 साल की इस थका देने वाली यात्रा के बाद हमारा अगला पड़ाव आता है न्याय और नर्क, जहां फाइनली कर्मों का खाता खुलता है। यमलोक पहुंचकर आत्मा का सामना मृत्यु के देवता यानी यम और उनके मुनिम चित्रगुप्त से होता है। चित्रगुप्त कर्मों का पूरा लेजर पढ़ते हैं, और इसी हिसाब से के आधार पर तय होता है कि आत्मा किस दरवाजे से आगे जाएगी।
पूर्वी दरवाजा अच्छे लोगों के लिए है, पश्चिमी दरवाजा ज्ञानियों के लिए, और वो खौफनाक दरवाजा दक्षिणी दरवाजा जो सिर्फ पापियों के लिए है, जो वैतरणी पार करके आते हैं। अब यहाँ इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही क्रूशियल रूल समझ लेना चाहिए। नर्क हो या स्वर्ग, कोई भी जगह परमानेंट नहीं है। ये महज एक अस्थायी सजा या इनाम है। जैसे ही आपके कर्मों का स्टॉक खत्म होता है, आपको पुनर्जन्म के लिए वापस धरती पर लौटना होता है। बैलेंस शीट हमेशा जीरो होना चाहिए। चलिए कुछ प्रमुख नरकों की बात करते हैं जो अलग अलग अपराधों के लिए बड़ी बारीकी से डिजाइन किए गए हैं। रौरव में जलते कोयले हैं, तो अतिशीत में जमा देने वाला बर्फीली तूफान। ये सजाएं इतनी भयानक है और इनका स्केल इतना सिनेमैटिक है कि यहाँ एक दिन धरती के 100 साल के बराबर महसूस होता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सजा पूरी होने के बाद आखिर होता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, पुनर्जन्म और भटकती आत्माएं, जहां ये पूरा चक्र फिर से जारी रहता है। यहाँ कर्मों के फल का लॉजिक दिया गया है, वो सच में किसी काव्यात्मक न्याय या पोएटिक जस्टिस जैसा है। इंसान धरती पर जिस चीज का गलत इस्तेमाल करता है या चुराता है, उसका अगला जैविक रूप उसी चीज से जुड़ जाता है। जैसे अनाज चुराने वाला चूहा बनता है, मांस चुराने वाला गिद्ध बनता है। लेकिन हर सफर इतना सीधा नहीं होता है। अगर सही अनुष्ठान ना किया जाए तो आत्माएं दो लोगों के बीच फंस जाती है और बेचैन प्रेत बन जाती है। वहीं जो सफलतापूर्वक यमलोक पहुंच जाते हैं वो पितर या हमारे शांत पूर्वज कहलाते हैं। ये भटकते हुए प्रेत कभी कभी वापस लौटकर बुरे सपनों या फसलों की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। अब एक जरूरी बात है, इस स्रोत सामग्री का अध्ययन करते हुए एक ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत आवश्यक है। ग्रंथ में सती प्रथा का महिमा मंडन और अनुष्ठानों के लिए पुत्र की अनिवार्यता जैसी बातें लिखी है। हमें याद रखना चाहिए कि हम निष्पक्ष रूप से मूल ग्रंथ का विश्लेषण कर रहे हैं। ये बातें आज के मॉडर्न वैल्यूज नहीं है, बल्कि 1500 साल पुरानी उस समय की सामाजिक मान्यताओं की स्पष्ट उपज है, जिन्हें ऐतिहासिक नजरिए से देखना ही सही है। और अब हम समझते हैं इस पूरे ग्रंथ के सबसे अहम हिस्से पर, अंतिम दार्शनिक सत्य, यानी कि इस सारे भ्रम को किस प्रकार से तोड़ना है। इन सारी खौफनाक सजाओं से जरा जूम आउट करके देखे तो भगवान विष्णु गरुड़ को एक बहुत ही शानदार रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि असली लक्ष्य सिर्फ मृत्यु के बाद के सफर को सरवाइव करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जमीन, ये घर, ये सांसारिक मोह माया केवल एक भ्रम है। मैं और मेरा की भावना ही सारी तकलीफों की जड़ है, और ज्ञानी वही है जो ज्ञान की कुल्हाड़ी से इस मोह के पेड़ को काट दे। तो इस शानदार विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या 1500 साल पुराना ये ग्रंथ महज मृत्यु के बाद के खौफ और सजाओं का एक डरावना नक्शा है, या फिर ये जीवन को बिना किसी मोह माया और अनासक्त भाव से जीने का एक बेहद गहरा, अस्थाई और खूबसूरत संदेश है? एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से हमारे नजरिए को बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे किसी एक नए शानदार विषय के साथ और आपके साथ हम साझा करेंगे। उम्मीद है कि आपको वो भी वीडियो पसंद आएगी। जय